कंसर्ट के प्लेस में जा रहे होते हैं। लुइस हमारे प्रिंस से पूछता है कि योर हाइनेस आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं। तो फिर हमारे प्रिंस बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस रात को सो नहीं पाया था। तो फिर लुइस पूछता है कि आप पूरी रात लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। तो फिर हमारा प्रिंस बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। तो फिर लुइस पूछता है कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर प्रिंस बोलता है कि सही वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकता। फिर हमारा प्रिंस है जो होता है वो सोचता है कि मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि मैं ट्रूडी को कैसे बचाऊंगा फर्स्ट कंसर्ट और मार्कस मेडोसा से। फिर वो सोचता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं फर्स्ट बेटा हूँ, वरना तो मैं ट्राई करता उसे प्रोटेक्ट करने की, पर मैं नहीं कर पा रहा। और जो आउटकास्ट प्रिंस है वो भी मुझे इग्नोर करता है। ऐसा माना जाता था कि सिंहासन को मजबूत रखने के लिए कोई भी शाही परिवार खुद को बहुत ही सुंदर स्वस्थ रखता था। कोई भी बीमार होता था तो वो भी ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाता था। ऐसा माना जाता था कि उनके खून में ही दवा होती है, पर हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो खराबी भी हो सकती है। जैसे कि इनको बांटा गया है, सबसे ऊपर आते हैं अल्फा और ओमेगा, उसके बाद आते हैं बीटा। बीटा के लोगों को उन शाही लोगों से नीचे का दर्जा माना जाता है और हमारा प्रिंस भी बीटा है। फिर जो हमारे प्रिंस है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और हमें दिखाया जाता है फर्स्ट कंसर्न के फादर, जिनका नाम मार्कस एमिलो मेडस है, और ये है फर्स्ट कंसर्ट जिनका नाम ब्लांच मेडस है। वो पूछती है लुडमिनास के फिनरल में क्यों गए थे। तो फिर प्रिंस बोलता है कि मुझे लगा कि एम्परर की बहुत सी ऑडियंस मुझे देखती है तो मुझे जाना चाहिए ताकि एम्परर भी वरी ना करे। तो वो गुस्से से बोलती है कि तुम्हें सोचने का हक भी किसने दिया है। फिर जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने सही करा, पर तुम्हें एक बार ना पूछ लेना चाहिए था फर्स्ट कंसर्न से। तो फिर वो बोला कि मैं भूल गया था, रात को ही मैंने ये सब डिसाइड करा था और फिर मैं चला गया था, तो फिर मुझे माफ़ कर दीजिए इस चीज़ के लिए। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से कुछ भी हो तो बता के जाना, हम समझेंगे ना तुम्हें। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, वरना मैं सब कुछ वापस खो दूँगा जैसे मैंने पिछली बार खोया। मुझे कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना होगा। इतने में ही हमारा मैक्सिमो अराइव हो जाता है। वो पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, क्या तुम वापस किसी मुसीबत में फंस गए हो। फिर वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर एक टास्क के लिए आया हूँ, बहुत ही इरिटेटिंग टास्क है, क्या फर्स्ट कंसर्ट अंदर है। तो तब तक हमारा जो प्रिंस है वो एकदम से डर गया था। वो सोच रहा होता है कि ये तो वही आवाज़ है, वही एरोगेंट सी आवाज़, वही रूड बिहेवियर, और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। फिर वो वापस बोलता है कि तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक बहुत ही फालतू सा टास्क दिया गया है जिसकी वजह से मुझे मिलना है फर्स्ट कंसर्ट से, क्या वो अंदर है। फिर वो बोलता है कि मुझे ये टास्क दिया गया है कि कांग किंगडम का कोई नया दूत आया है जिसे मुझे मिलना है एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पर, इसलिए मुझे करना तो नहीं है पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी तो ईस्टर्न पॉलिटिक्स में ज्वाइंट होना है। वो ऐसे बोल ही रहा था कि तब तक हमारा प्रिंस सोचता है क्या एक नया दूत। फिर उसे याद आता है कि एक टाइम पे उससे बोला था, हमारी जो टॉप है उसने बोला था कि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं करूँगा। फिर वो याद करता है और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो सोचता है क्या मैं उससे वापस कभी मिल पाऊंगा। तब तक मैक्सिमो उसे उसके ख्यालों से बाहर लाके बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम बीमार तो नहीं हो। वो कैच करता है हमारे प्रिंस को कि वो अचानक से डर जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना मैक्सिमो, मैं डर गया था, अब मुझे जाना चाहिए। तो मैक्सिमो पीछे से बोलता है क्या। फिर वो बाहर जाता है और हाँफ रहा होता है। तब तक लुइस उसे पूछता है कि आपको क्या हुआ योर हाइनेस। लुइस बोलता है कि क्या आप ठीक हो योर हाइनेस।
तब तक हमारे प्रिंस जो होता है वो सोच रहा होता है, मैं अंदर से जल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर आग जल रही है। फिर वो बोलता है कि ये दुनिया अभी भी वैसी की वैसी ही है, उतनी ही डरावनी और हेल के जैसी। तो बाद में हमें उसका सपना दिखाया जाता है जिसमें वो पूरी तरह से खून से सना हुआ होता है और मैक्सिमो उससे बोलता है कि मैं नहीं बन पाया राजा क्योंकि मुझे फेरी टेल ने नहीं अपनाया। मतलब इनके यहाँ पर एक परंपरा है जिसमें फेरी टेल के सामने ये लोग रिचुअल करते हैं जिससे डिसाइड होता है कि कौन बनेगा अगला किंग। पर जब वो टेस्ट मैक्सिमो ने दिया तो फेरी टेल ने उसे नहीं अपनाया। उसके बाद मैक्सिमो बोलता है कि मार्कस मेडिस ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें तुम्हारे ब्लड का यूज़ किया है, इससे फेरी टेल पक्का मान जाएगी। और तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, तुम्हें अपनी राजा की तरफ हमेशा के लिए रहना होगा और मुझे अपना खून पूरी जिंदगी देना होगा। फिर हमारा प्रिंस रेनाटो पूरी तरह से डर के मारे उठ जाता है। उसके बाद लुइस बोलता है कि मैं लुइस हूँ, आप अब ठीक तो है ना। फिर हमारा प्रिंस सोचता है कि शायद वो मेरे पास्ट का पूरा सपना था। फिर दूसरे दिन वो एम्परर से मिलने जाता है। वो वहाँ पर एम्परर को ग्रीटिंग करता है। फिर एम्परर बोलते हैं कि रेनाटो तुम यहाँ पर, मैंने सुना था कि तुम मेडुसा के फिनरल में आखिर तक थे। कोई नहीं, पर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से ट्रूडी को वहाँ पर अकेले नहीं रहना पड़ा था। हमारा प्रिंस सोचता है कि मैं ये सम्मान डिजर्व नहीं करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहा था, मैं इसीलिए वहाँ पर था। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी हुई थी, इसलिए मेरा जाना तो बनता था। फिर एम्परर बोलते हैं कि लुडमिना की वजह से ही मैंने प्यार करना सीखा था। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। मुझे माफ़ कर देना अगर मैं अभी इस हालत में नहीं होता तो। फिर वो उसके फादर के बारे में बताता है कि बहुत पहले जब बॉर्डर पे वो फाइट कर रहे थे तब उनके हाथ पे लगी थी और उसके बाद वो कभी स्वाड नहीं पकड़ पाए थे और किसी नाइट के लिए इससे बुरी कोई चीज़ नहीं होती है। तब से मतलब ट्रूडी और रेनाटो और एम्परर के पास उतनी पावर नहीं है। फिर हमारा प्रिंस रेनाटो एम्परर को बोलता है कि फादर, लुडमिना ने मुझे जाने से पहले उनकी एक आखिरी विश बोली थी। तो एम्परर बोलता है क्या सच में? तो वो बोलता है हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ट्रूडी का ख्याल रखना और उससे प्रोटेक्ट करना। तो राजा बोलता है क्या सच में ऐसा कहा था? वो बोलता है हाँ, ऐसा कहा था और मैं उनकी ये विश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। हमारा प्रिंस सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना होगा। फिर हमारे एम्परर बोलते हैं क्या तुम जो बोल रहे हो उसका महत्व भी जानते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम फर्स्ट कंसर्ट के खिलाफ हो जाओगे। तो फिर हमारा प्रिंस बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि मेरे अंदर भी मेडुस का खून दौड़ रहा है। हमेशा मुझे फर्स्ट कंसर्न ने ही इस्तेमाल किया हुआ है और मैं कभी उनके खिलाफ भी नहीं गया हुआ हूँ। पर सच बताऊँ तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है। इसलिए ही तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ और मैं सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार मुझ पे भरोसा तो करके देखिए। फिर हमारे जो एम्परर है वो बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर एम्परर राजी हो जाता है और बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। उसके बाद हमारा जो प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है आपने जो मैक्सिमो को प्रोटोकॉल ऑफिसर बनने की पोजीशन दी है जिसमें वो नए डिप्लोमेटिक एनवॉय से मिलने वाले हैं, क्या आप वो पोजीशन मुझे दे सकते हैं? तो एम्परर बोलते हैं क्या वो पोजीशन? हाँ, वो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, पर मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा प्लान क्या है? तो फिर हमारा
प्रिंस सोचता है खालिद नूर हकान आने वाले हैं कान से डिप्लोमेट के लिए। रेनाटो एम्परर को समझाते हैं कि फर्स्ट कंसर्न के पास आर्मी की कमी है, तो हमें प्रिंस से अच्छे संबंध बनाने चाहिए ताकि हमारी जो पोजीशन है वो बनी रहे। हमारा प्रिंस सोचता है कि मुझे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, जिसकी वजह से मैं प्रिंस की मदद कर पाऊँगा और उससे मैं अपना बीता हुआ पास्ट भी चेंज कर पाऊँगा। उसके बाद राजा बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा कोशिश कर सकता हूँ, पर क्या तुम्हें लगता है कि फर्स्ट कंसर्न तुम्हें ये पोजीशन लेने देगी? तो फिर हमारा प्रिंस बोलता है कि वो मान जाएगी, क्योंकि अभी भी वो मुझे एक अपना यूज़फुल ऑब्जेक्ट मानती है और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझे ये चांस दे दीजिए। तो जो एम्परर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा। उसके बाद हमारे प्रिंस सोचते हैं क्या मैंने अपने पास्ट में ऐसे ही अपनी ब्रेवरी दिखाई होती तो क्या सब कुछ बदला हुआ होता। ज़रूर मेरे पास्ट में आने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, पर मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं डरूंगा और सबको बचा लूँगा। क्यूटीज, मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, पर मैं अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में मोटिवेट करना मत भूलना और मुझे बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।